मामून सिकंदर शाह बाबा के बताए हुए इल्म की हिफाजत पूरी ईमानदारी से कर रहा था। अब तो गांव के काफी लोग उसी के पास आते थे और वह भी सबकी मदद बहुत खुश अखलाकली से करता था। मामून सिकंदर रोज की तरह जिक्र में मसरूफ था। बहुत ही कम लोगों को शाह बाबा के आस्थाने का मालूम था, इसलिए वह ज्यादातर खुद ही दिन में 2-3 दफा गांव का चक्कर लगा लेता था। मामून बाबा। गांव का एक शख्स भागता हुआ मामून के पास आया। उसकी सांस भी फूली हुई थी। मामून ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और सर के इशारे से उससे उसका मसला पूछा। मामून बाबा। जैनत। मेरी बहन, मैंने बताया था ना आपको, उसकी टांगों में दर्द है 1 हफ्ते से। उसे अस्पताल भी लेकर गए थे। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, बस आराम करें। मगर आज उसे अजीब सा दौरा पड़ा है। उसकी टांगें एक साथ चिपकी हुई हैं। वह हरकत भी नहीं कर पा रही। मामून बाबा, आप चले एक बार उसे देख लें। उस आदमी ने तफसील से अपनी बात की। मामून ने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया और गहरा सांस लेते हुए खड़ा हो गया। आस्थाने में जाकर शाह बाबा की लिखी हुई किताब उठाई और उस आदमी के साथ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह उस घर में दाखिल हो गया। मामून बाबा, आ गए, जगह बनाओ इनके बैठने की। जैनत के शौहर आजम ने आगे बढ़कर एक कुर्सी रखी। मामून ने सबको सलाम किया और वहां बैठ गया। मामून बाबा, पता नहीं अचानक क्या हो गया है उसे। आजम फिक्रमंदी से बोलने लगा। मैं खुद देख लूंगा आजम भाई, आप परेशान ना हो। मामून ने नरमी से आजम की बात काटी और जैनत को देखने लगा। क्या हुआ जैनत बाजी, कहीं दर्द भी है? मामून ने अब अपनी तवज्जो जैनत की तरफ दी। मामून बाबा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी टांगें बांध दी हो, एक दूसरे से चिपक कर रह गई हैं। महसूस ही नहीं होता कि टांगें हैं भी या नहीं। दर्द तो कहीं नहीं है, जैनत ने परेशानी से कहा। मामून को लगा जैसे वह ये बातें पहले भी सुन चुका हो, मगर कहाँ उसे याद न आया। उसने बस सर हिलाया और आंखें बंद कर ली। सभी खामोशी से उसे देखने लगे। आंखें बंद करते ही मामून को अपने बाप की शक्ल नजर आई। उसे एकदम याद आया उसके बाप के साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर वह अपने मुंह में कुछ पढ़ने लगा। उसे अपनी माँ की शक्ल नजर आई। वह भी टांगे थामे कुछ इसी तरह बोल रही थी जैसे जैनत ने अभी बोला था। वह और पढ़ने लगा। अब उसे एक अजीब सी चीज नजर आई, मगर वह उसे पहचान नहीं पाया। शायद वह कोई खौफनाक मखलूक थी। मामून बिना किसी खौफ के जिक्र करता रहा। फिर उसे एहसास हुआ कि उस खौफनाक चीज ने इंसान की शक्ल ले ली है और वह बहुत ही बेढंगे अंदाज में कहकहे लगाकर हंस रहा है। उस इंसान की शक्ल वाज़ेह तौर पर मामून को नजर नहीं आई, मगर थोड़ी देर बाद मामून को एक बहुत भारी आवाज सुनाई दी। मरेगी, ये भी कुछ भी कर लो, ये बचने वाली नहीं, हा 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 हा। वह आवाज इतनी भारी थी कि मामून को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। मामून ने घबराकर आंखें खोलीं तो सभी खौफज़दा से होकर मामून को देख रहे थे। मामून ने 2-3 गहरे गहरे सांस लिए और फिर खामोश होकर गौर करने लगा। अब उसे समझ आने लगी कि जैनत पर भी बिल्कुल वैसा ही जादू हुआ है जैसा उसके माँ बाप पर हुआ था। गुस्से की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। खामोशी से अपनी कैफियत पर काबू पाकर उसने सबको देखा जो उसी के बोलने के मुंतजिर थे। फिक्र की बात नहीं है आजम भाई, मैं आज से ही ज़ैनत बाजी के लिए जिक्र शुरू कर दूंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ये सेहतयाब हो जाएंगी। मामून ने सिर्फ जैनत को तसल्ली देने के लिए ये बात कही थी, वरना वह जानता था कि ये कितना खतरनाक जादू है। शुक्र अल्लाह का, मैं बहुत डर गया था। अल्लाह आपका साथ दे मामून बाबा। आजम को जैसे मामून की बात सुनकर इत्मीनान हुआ। आप सब बस 2-3 काम करें। चारों कहुल हर 2 घंटे बाद पढ़कर जैनत बाजी पर फूंक दिया करें। और जैनत बाजी आप भी जितना ज्यादा हो सके चारों कहुल पढ़कर अपने पर दम करती रहें। इनके आसपास कुरान पाक लाजमी रखें और बावुजू रहें। बाकी मैं भी कोशिश करता हूँ, अल्लाह का हुक्म हुआ तो सब ठीक हो जाएगा। मामून ने तफसील बताई और फिर खड़ा हो गया। अरे मामून बाबा, कहाँ चले? चाय रखी हुई है आपके लिए।
जैनत के भाई ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं दलावर भाई, बस मैं अब चलूंगा। कोई भी मसला हो मुझे बताइएगा। मामून ने संजीदगी से कहा और आजम को अपने साथ आने को कहा। आजम उसकी आंखों का इशारा समझते हुए उसके साथ चलने लगा। आजम भाई, वैसे तो अल्लाह हर चीज पर कादिर है, मगर जन्नतबाजी पर मेरे इल्म के मुताबिक किसी ने बंदिश करवाई है। अब आप अपने आसपास देखें कौन है जो ये करवा सकता है। बाकी मैं भी अपने इल्म की हदूद में रहते हुए खुद भी मालूम करने की कोशिश करूंगा। आप बस अल्लाह के कलाम पर यकीन रखें और जिक्र करते रहें। इंशा अल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। मामून ने बहुत तरीके से जैनत के बारे में बताया। आजम एकदम परेशान हो गया। मामून बाबा, कौन करवा सकता है? इस गांव में तो हमारे बहुत से सजन भी हैं, दुश्मन भी, किस किस पर शक करूं? आजम ने जज्बाती अंदाज में कहा। आजम भाई, जज्बात से काम नहीं लेना। कल मैं फिर आऊंगा। जब तक आप वो करें जो कहा है। बाकी अल्लाह मालिक है, उससे दुआ करें। मैं भी करूंगा। मामून ने आजम के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी और हाथ मिलाकर वहां से चला गया। पूरे रास्ते वह सोचता रहा कि इस बार वह किसी को इस तरह की मौत मरने नहीं देगा। उसे बहुत अरसे बाद आज शिद्दत से अपने माँ बाप की याद आई थी। तुम्हारे सलीम अब्बा का फोन आया था। कल वह आ रहा है दिल आवेज के साथ। घर की सफाई कर लो। मैं जरा बाजार से खाने का सामान ले आऊं। शहर की बच्ची है, चावल मुर्गी ही खाती होगी। रशीदा ने अपनी बेटी सुमन से कहा। हैं, वाकई अम्मा जी दिलबाजी आ रही है यूं अचानक। सुमन ने खुशी से चीखते हुए कहा। सलीम ने दिल के बारे में इतना कुछ बताया था कि वह बेचैन थी दिल आवेश से मिलने के लिए। हाँ, उसकी माँ कहाँ आने देती है। लाहौर गए हुए थे, मुझे भी आज ही बताया कि वहां से आ रहे हैं गाँव। अब किसी को बताना मत बस। रशीदा भी खुश थी। उसके आने से उन्होंने अपनी चादर पहनी। अच्छा अम्मा, चावल के साथ साथ कोई चिप्स और बिस्किट भी लेती आना, उन्हें पसंद है। मैं जब तक सफाई करती हूँ। सुमन ने बाहर जाती हुई रशीदा से कहा। हाँ हाँ, सब लाऊंगी। तुम दरवाजा बंद कर लो। रशीदा ने ऊंची आवाज में जवाब दिया और घर से बाहर चली गई। छोटे असरात का इलाज तो मामून अब काफी अच्छे से कर लेता था, मगर जादू का तोड़ उसने आज तक नहीं किया था। नहीं, उसे शाह बाबा ऐसा कोई इल्म देकर गए थे। इसके बावजूद वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि जैनत बाजी को इस तकलीफ से निकाल सके। पूरी रात वह शाह बाबा की दी हुई किताबों का मुताला करता रहा। काफी कुछ उसे मालूम हुआ था। उसने बिना कोई वक्त जाया किए ही अपना जिक्र शुरू कर दिया। वाह बाबा, देखिए ना, कितनी प्यारी लग रही हैं ये फसलें। आई लव दिस। दिल आवेज सलीम से बातें करने के साथ साथ अपने मोबाइल से लगातार तस्वीरें बना रही थी। हरे भरे खेत देखकर वह बहुत खुश थी। हाँ मेरी जान, अभी देखना, आगे कच्चे मिट्टी के घर भी नजर आएंगे। बहुत अच्छे लगेंगे वह भी तुम्हें। सलीम ने हंसते हुए कहा। सीरियसली बाबा, तो क्या जिस घर में हम जा रहे हैं वह भी मिट्टी का होगा? दिल आवेज ने खुशी से पूछा। हाँ, बिल्कुल छोटा सा है, मगर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम देखना चाहती हो। सलीम जानते थे कि दिल आवेज नेट से गांव के घरों की तस्वीरें देखती रही है। ओ बाबा, आई एम वेरी एक्साइटेड। दिल आवेज ने अपने बाल समेटते हुए कहा। और वाकई थोड़ी देर बाद छोटे मगर खूबसूरत मिट्टी के घर बने नजर आए। तकरीबन सभी घरों के बाहर बकरियां और भैंसें बौंधी हुई थीं। दिल आवेज बस अपना मोबाइल फोन निकाले, वीडियो बना रही थी कि अचानक उसे फोन की बैटरी लो हो गई। ऑफ हो। एक तो फोन बंद हो गया। हाँ। दिल आवेज ने उकता कर फोन अपने बैग में रखा। कोई बात नहीं बेटा, हम यहाँ हफ्ता रुकेंगे, बनाती रहना ये सब। वैसे भी घर आने वाला है। सलीम ने उसे तसल्ली दी और थोड़ी ही देर में वह लोग अपने मतलूबा घर के सामने मौजूद थे। घर में दाखिल होते ही दिलावेज हैरान रह गई। पूरा गांव ही उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा था, जबकि सुबह के 9 बज रहे थे। सभी अपने काम छोड़कर दिल आवेज से मिलने रशीदा के घर जमा थे। दिल आवेज भी बहुत खडुशी खडुशी सब से मिल रही थी। अच्छा, अब दिलबाजी को बैठने भी दें, आप लोग सफर करके आई हैं। आइए दिलबाजी, यहाँ बैठे।
सुमन उसे एक कमरे में ले आई, जहां एक छोटा सा सोफा पड़ा हुआ था। दिल भी रिलैक्स होकर उस सोफे पर बैठ गई। आपको पता है दिलबाजी सलीम, अब आपके बारे में इतना कुछ बताते थे। मुझे आपकी बातें सुनने में बहुत मजा आता था। सुमन, जो लगभग दिल आवेज की हम उम्र थी, उससे बहुत मुतासिर नजर आ रही थी। अच्छा बाबा बीनावस, मगर मुझे तुम सबका नहीं पता चलो। अब तुम सब भी अपना नाम बताओ बारी बारी। दिल आवेज ने मुस्कुरा कर कहा। सभी छोटी बड़ी लड़कियां शर्माते हुए अपना नाम बताने लगी। दिल आवेज सबसे इस तरह फ्रेंडली हो गई, जैसे बहुत दफा मिल चुकी हो। शाम होते ही मामून खुद आजम के घर आ गया। आजम ने फौरन उसे कमरे में बैठाया। जैनत की हालत अभी वैसी ही थी। आजम भाई, मैं चाहता हूँ थोड़ी देर यहाँ बैठकर खामोशी से जिक्र करूं। आप सब खामोश रहिएगा प्लीज। मामून ने आजम, दलावर और जैनत की सास की तरफ देखकर कहा। सबने सर हिलाकर जवाब दिया। मामून आंखें बंद करते हुए जिक्र करने लगा। सुमन बाबा कहाँ हैं? दिल आवेज को सुमन ने सोने के लिए लिटाया था, मगर उसे खदुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। वह थोड़ी ही देर में उठकर फिर से बाहर आ गई। सलीम बाबा तो आजम भाई के घर गए हैं, मामून बाबा से मिलने। सुमन ने टमाटर काटते हुए बताया। है, ये मामून बाबा कौन है? दिल आवेज ने हैरान होकर पूछा। अरे बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, सुमन ने राजदारी से बताया। कहाँ पहुंचे हुए हैं?